बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम पार्टिसिपेंट्स को मेरी तरफ से खुश आमदीद। आज का लेक्चर जो है हमारा वो एडोब फोटोशॉप में टेक्स्ट टूल को यूज़ करने का है कि हाउ टू यूज़ द टेक्स्ट टूल। ठीक है, कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं कि जब हम टेक्स्ट टूल को क्लिक करते हैं तो हमारे पास विंडो कैसे ओपन होगी और किस तरीके से उसका इंटरफेस सामने आएगा। जब आप क्लिक करते हैं तो जो अभी ये मैं आपके सामने मैंने स्क्रीनशॉट लिए थे इसके, तो इस तरह से आपके सामने ये शो होगा। टी को आप क्लिक करेंगे फोटोशॉप के अंदर, मैं इधर ये ओपन भी कर लेता हूँ। ये आपके सामने स्क्रीन आ रही है फोटोशॉप की। क्रिएट न्यू कर लें, कोई भी साइज ले लेते इसमें। हम कहते हैं कि यूट्यूब का थंबनेल ही ले लेते हैं। जो पहले मैं अभी तक आपको ना डिफरेंट साइजेस पे नहीं लेके गया, एक ही साइज पे काम करवा रहा हूँ क्योंकि अभी हमने पोस्टिंग पे जाना है, प्रॉपर पोस्टिंग पे, तो फिर इंशाल्लाह ताला आपको हर साइज पे काम करना सिखाएंगे। लेकिन मोस्टली चूँकि ये हमें आम यूज़ होता है और बड़ा कैनवस होता है, इसलिए मैं हर दफ़ा यही यूज़ कर लेता हूँ ताकि जो कुछ काम करें हम हमारे सामने आ जाए। ठीक है, इसमें ये टूल बार है लेफ्ट साइड पे, इसमें टी लिखा हुआ है। इसको जब आप राइट बटन क्लिक करें तो इसकी फर्दर ऑप्शंस भी आएंगी कि इसके अंदर ये 4 ऑप्शंस होती हैं, वो मैंने आपको यहाँ से की हैं। कौन सी? हॉरिजॉन्टल टाइप टूल, वर्टिकल टाइप टूल, हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल। ये अंदर से खाली होगा, बाहर से डॉट्स के साथ लिखा होगा। और वर्टिकल टाइप मास्क टूल, ये 4 किस्म का आप लिख सकते हैं। नॉर्मली हम वर्टिकल लिखते हैं इस तरह लेफ्ट से राइट, या उर्दू में लिखें तो राइट से लेफ्ट, और हॉरिजॉन्टल लिखते हैं। और एक बात का हम वर्टिकल इसको लिखना चाहें तो ऊपर से नीचे लिखना चाहें तो वो भी लिखा जा सकता है। ठीक है, अब इसमें आते हैं जी। अगर हम यहाँ पे टूल अप्लाई करने के लिए या तो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। दूसरी सूरत में ये कि आप फर्ज करेंगे मैंने ये टूल सेलेक्ट किया हुआ है, मैं अचानक से टी प्रेस करता हूँ, टी फॉर टाइगर। टी प्रेस किया तो ये ऑटोमेटिकली ये टूल सेलेक्ट हो गया। और यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो जो मैंने लास्ट टाइम मैंने यूज़ किया था वही फॉन्ट यहाँ पे ज़ाहिर हो जाएगा। ये ऊपर हमारे पास प्रॉपर्टीज़ आएंगी, इन प्रॉपर्टीज़ में ये चीज़ें सामने आती हैं। अब जब हम इसको ओपन करते हैं, मैं आपको इसका ये भी बता दूं कि हमने जब क्लिक करना है तो ऊपर हमारे पास ये मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें आती हैं। ये फ़ॉन्ट्स का आएगा, तीसरे नंबर पे आपके फ़ॉन्ट का साइज़ आएगा, दूसरा उसकी आप कैपेसिटी कर लें, ओपेसिटी कर लें कि कितना स्मूथ होगा, वो चीज़ें आएंगी। ठीक है, उसके बाद 5वें नंबर पे उसका ये चीज़ होगी कि आपने लेफ़्ट लाइन लिखना है, सेंट्रलाइज लाइन लिखना है या राइट लाइन लिखना है। और उसके बाद कुछ उसके ऊपर मज़ीद इफ़ेक्ट्स हैं जो आप टेक्स्ट के ऊपर डायरेक्ट इफ़ेक्ट्स लगा सकते हैं। तो वो 6 चीज़ें ये आप लोगों के सामने आएंगी। इनके अंदर जब आप क्लिक करते हैं तो ये चीज़ें हमारे पास ओपन होती हैं। ये दरमियान वाले पे क्लिक करते हैं, ये आर्क वाला भी आज हम आपको सिखाएंगे कि अगर हम इसको राउंड में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ, अब मैंने चूँकि वाइट सेलेक्ट किया हुआ था तो इसलिए वो वाइट के ऊपर वाजे नहीं हो रहा। जब ही आप ये टी को क्लिक करते हैं तो ये आपकी प्रॉपर्टी बार ओपन होती है, इसमें ये कलर है। ठीक है, इस कलर को जब आप क्लिक करेंगे तो ये कलर के पिकर की विंडो ओपन हो जाएगी। आपने क्या करना है, इसमें से या तो नंबर लिख देना है। बाज़ का ये होता है कि आप किसी क्लाइंट के लिए बना रहे हैं तो जो आप कलर का नंबर लिखेंगे वो यहाँ पे कलर सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जब इंटरनेशनली काम करते हैं तो वो आपको नंबर बताते हैं कि कलर नंबर फलां आपने ये ऐसे लगाना है, फ़ॉन्ट के ऊपर ये कलर नंबर लगाना है, तो वो यहाँ से शो होगा। अब चूंकि हम अपने लिए पर्सनली बना रहे हैं तो हम इसको ये माउस के साथ पकड़े ना, ये वाले कंट्रोलर्स को, तो ये डार्क में आ गया, ये लाइट में आ गया। आगे हम इसको किसी में भी ले जाएं, जो आप सेलेक्ट करते जाएंगे वो आपके इफेक्ट अप्लाई होता जा रहा है। ठीक है, दूसरी सूरत ये होती है कि आपके इमेज के ऊपर कुछ तस्वीर पड़ी हो तो आप ड्रॉपर उसके ऊपर ले जाएं, ये कलर हैं, ये कलर है, आप इनमें से कलर लेना चाहें कोई, मैं कहता हूँ ये वाला ले लिया। ठीक है, पिछले वाला लेना चाहो ये ले लें, तो जहाँ से पिक करें वो कलर आ जाएगा।
लेट से हमने ये कर दिया। इसको जब ओके करेंगे तो ये कलर अप्लाई हो चुका है। अभी भी हम उसके अंदर एडिटिंग में है, ये सिलेक्ट हुआ ये पूरा वर्ड सिलेक्टेड है। अब इसके अंदर हम फ़ॉन्ट चेंज करना चाहें, ये टॉप पे फ़ॉन्ट्स हैं मेरे पास जितने इंस्टॉल्ड हैं। आगे एक क्लास हम ये भी बताएंगे जिसमें उर्दू इंस्टॉल करना और डिफरेंट फ़ॉन्ट इंस्टॉल करना, वो भी आपको सिखाएंगे हम। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला ले लिया, मुझे जो अच्छा लगा मैंने वो ले लिया, या अगर किसी क्लाइंट की डिमांड हो तो आपने वो वाला ले लेना। उसके बाद उसकी फर्दर ऑप्शन होती हैं। अब इस फ़ॉन्ट में सिर्फ एक ऑप्शन है, मोस्ट में ये होता है बोल्ड, बोल्ड टैलिक, सिंपल टैलिक, 3-4 ऑप्शंस होती हैं। किसी फ़ॉन्ट में ज़्यादा होती हैं, किसी की कम होती हैं। मिसाल के तौर पे मैं ये एरियल लेता हूँ, तो इसके अंदर ये देखिए कितनी ऑप्शंस है कि आपने ब्लैक लेना है, बोल्ड लेना है, टैलिक लेना है, नैरो बोल्ड लेना है, ठीक है, नैरो बोल्ड टैलिक लेना है। ये थोड़ा नैरो भी कर देगा, उसको बोल्ड भी कर देगा और तिरछा भी कर देगा, ठीक है। ये नैरो है, ये इकट्ठा करके उसने लिख दिया एरियल का। इसमें ब्लैक में लूँ तो थोड़ा सा मोटा लिखेगा, तो एरियल के आगे किस में है इटैलिक लूँ तो ये उसको ऐसे कर देगा, ठीक है। ये बोल्ड इटैलिक कर लिया मैंने। और इसके बाद हमारे पास इसके साइज़ की है, टेक्स्ट का साइज़, ये 6 पॉइंट से शुरू होके ऑनवर्ड चलता है। ये इसके अंदर ये जो 7 एरो बना हुआ छोटा, अगर मैं यहाँ पे इसके अंदर क्लिक करके ऐसे क्लिक करूँ, माउस के साथ मैंने क्लिक किया है और बटन दबा के रखा और इसको सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 15, ठीक है। आपकी इन ऑप्शंस में मौजूद ना हो, 15 मौजूद नहीं था, 28 मौजूद नहीं है, आप कहते हैं मैं 28 लिखना है, मुझे 28 ठीक है, तो आप यहाँ पे अलग से 28 लिख के एंटर कर दें, ठीक है। उसके बाद आ गया जी इसकी स्मूथनेस वगैरह, अगर कुछ ना करें तो ये इस तरह से होगा, जो फ़ॉन्ट का प्री डिफाइंड है उसी तरह रहेगा। आल्ट का बटन दबा के स्क्रॉल करें ज़रा इसको, अभी तो पहले इसको सेलेक्ट करेंगे, चलिए मैंने इसको बड़ा कर लिया। अब अभी ये मेरे पास टी ही सिलेक्टेड है, अगर मैं इसके ऊपर दोबारा क्लिक करूं तो दोबारा एडिटर में आ जाएगा। अगर किसी और जगह पे क्लिक करूंगा, मिसाल के तौर पे इसको मैंने क्लोज कर दिया, यहाँ पे करूँ तो यहाँ पे नया लिखना शुरू कर देगा। और इसमें क्या होगा कि आपके पास जो राइट साइड पे आ रही ना जो ये वाली पैनल जिसमें आपके पास लेयर्स शो हो रही हैं, तो इनमें देखें ये एक नई लेयर टेक्स्ट की हो गई है जस्ट क्लिक करने से। अब उसमें लिखा कुछ नहीं गया इसलिए लेयर लिखा आ रहा है, इसको मैं डेल कर देता हूँ, डिलीट का बटन दबा दिया, ये ख़त्म हो गई। अब मैंने टेक्स्ट को क्लिक किया, इसमें क्लिक करूँगा तो ये इसको एडिट करेगा, होम का बटन दबाऊंगा तो ये इसके शुरू में चले जाएगा। ये कर्सर इसके जहाँ पे ब्लिक कर रहा हो वहाँ पे लिखेगा, जहाँ पे मैं ए लिखूँ तो ये नया ए लिखेगा, दरमियान में क्लिक करके यहाँ ब्लिक कर रहा है तो यहाँ पे लिखेगा, ठीक है। अब अगर होम का बटन दबाऊँ शुरू में आएगा, एंड का दबाऊँ तो ये एंड पे चला गया कर्सर। अगर मैंने इसको सारे को सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट का बटन दबा के होम कर दें, अगर आप होम पे मौजूद हैं तो आप शिफ्ट का बटन दबा के एंड कर दें, ठीक है जी। फ़ॉन्ट कोई और ले लेते हैं, चलें थोड़ा सा इफेक्ट सामने ज़रा वाज़े से इफेक्ट आ जाए, मैं वो चाह रहा हूँ। चलो ये एलिफेंट में ले लेता हूँ। इसके अंदर अब मैंने कोई इफेक्ट नहीं लगाया, ये इसके स्मूथनेस के हवाले से। इसको मैं शार्प करूँ तो थोड़ा सा ये शार्प हो गया। अब देखें वो जो बड़े बड़े पिक्सल थे, नन करूँ तो ये थोड़े से किनारे कटे कटे नज़र आ रहे थे, इसमें थोड़े से कम हो जाएंगे। और करूँ क्रिस्पी करूँ तो थोड़ा सा ऐसे क्रिस्पी सा हो जाएगा। ये प्रिंटिंग में वाज़ेह होता है, ये और कलर होगा, स्ट्रॉन्ग आपने लगा दिया। स्मूथ करें तो ये देखें सारे ही स्मूथ हो गए। तो इसके अंदर मुख्तलिफ ऑप्शन आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। उसके बाद है जी सेंट्रलाइज करना है या राइट लाइन करना है, इसको ओके करके अब आल्ट का बटन दबा के ज़रा इसको मैंने सेंटर में कर लिया है। अब अगर मैं इसमें क्लिक करके एंड पे ले आऊँ, एंटर करूँ तो ये नीचे लिखना शुरू कर दूंगा, यहाँ पे शुरू हो गया।
ऊपर टॉप पे ये हमारे पास लेफ्ट अलाइन है, ये दोनों वर्ड जो है वो लेफ्ट से अलाइन है। अगर मैं इसको राइट से करूं तो ये राइट अलाइन हो जाएंगे, लेकिन वो अपनी प्लेस भी चेंज करेगा। ये कैनवस से ही बाहर चला गया। तो मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि हमें थोड़ा वाज़ेह हमें। अब ये राइट से बराबर हैं दोनों, ठीक है। दोबारा से मैं टी प्रेस करता हूँ, ये एक स्पेस आई थी इसलिए थोड़ा सा पीछे नज़र आ रहा था। अगर मैं इसको सेंट्रलाइज करूँ तो ये सिर्फ एक को सेंट्रलाइज करेगा, ये इसको मूव कर रहा है। अगर मैं इसको पूरे को सिलेक्ट करके करूँ तो ये सारे को आपस में सेंट्रलाइज करेगा। ये दोनों ऊपर वाला वर्ड जो बड़ा लिखा गया, नीचे बिल्कुल उसके सेंटर में आ गया। आपने जितने हिस्से को सिलेक्ट करके इफेक्ट लगाना है, फॉर सिर्फ मलिक को मैं लगाता हूँ, इसका मैं कलर कुछ और करना चाहता हूँ तो मैं इसका कलर अलग कर लिया, ठीक है। ऊपर वाले का कलर मैं अलग करना चाहता हूँ तो इसका कलर मैंने अलग करा है। उसके बाद आ गया जी ये आर्क, ये जो टी के साथ छोटी सी ऐसे आर्क सी बनी हुई है, इसके अंदर रैपिंग टेक्स्ट है, रैप टेक्स्ट, वार्पिंग सॉरी, इसको आप वार्प कर देते किसी की चीज़ के साथ। इसको अगर हम मैं आर्क करूं तो ये इसने ऊपर वाले अख्तर और मलिक इसको इस तरह से आर्क कर दिया। इसको मैं चेंज कर सकता हूं, ऐसे कर लूं, मैं रिवर्स लिखना चाहूँ तो मैं रिवर्स कर लूँ, बेंडिंग उसकी किधर को करना चाह रहा हूँ वैसे लिख लूँगा। उसकी हॉरिजॉन्टल में मैं चेंजेस लाना चाह रहा हूँ ऐसे कि लेफ्ट पे थोड़ा और राइट पे ज़्यादा हो तो इस तरह आ जाएगा। इस तरह से भी कर सकता हूँ इसको, मुख्तलिफ अंदाज में हम इसको कर सकते हैं। वर्टिकल डिस्टेंस इसका काम ज़्यादा कर सकते हैं, डिस्टॉर्शन जिसको हम बोलते हैं, उसको फैलाओ वो कर सकते हैं। उसके बाद फर्दर ऑप्शंस हैं आपके पास, आर्क लोअर करना चाहें तो इस तरह से हो जाएगा, ये करना चाहें तो ऐसे आ जाएगा। इसमें एक फ्लैग की ऑप्शन होगी, फ्लैग कर दें, ये फ्लैग कर दें। इसमें बेंडिंग किस तरह से लेना चाहते हैं, लेफ़्ट से बेंडिंग लेना चाहें लेफ़्ट से ले लें, हॉरिजॉन्टल करना चाहें तो ये हॉरिजॉन्टल कर लें, इस तरह से कर लें। ये फ्लैग की शक्ल में बन गया, ठीक है। अब ये इस तरह से लिखा गया। हम ये वाली ऑप्शंस यहाँ से ले सकते हैं। जब हम यहाँ से करेंगे इसको टिक कर देंगे तो फिर हमारी एडिटिंग क्लोज हो गई, ठीक है। अब हम इसको किसी भी जगह पे मूव कर सकते हैं मूव टूल के साथ। मूव टूल आप कोई भी टूल सेलेक्ट किया हो, फॉर एग्जांपल आपने ये किया हुआ है, मैं एम प्रेस किया तो ये डायरेक्ट इस पे चला गया, ठीक है। अगर मैं वी प्रेस कर देता हूँ तो ये वी जो है मूव टूल का है। ये शॉर्ट टूल याद रख हो जाती है जब हम वर्क करते हैं, तो ये देखें ना आ रहा है यहाँ पे, तो आप इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको बड़ा छोटा कर लें किसी भी तरीके से। तो ये हमारे पास इसका बेसिकली पूरा टेक्स्ट का यूज़ करने का तरीका है। अब अगर मैं चाहूँ कि इसके अंदर मैं कुछ स्टाइल्स अप्लाई करने हैं तो ये जो टी है ये इसके साथ स्टाइल भी लगा हुआ है। अगर मैं ये जो पूरी लेयर है राइट साइड पे नज़र आ रही, इसको मैं क्लिक कर दूँ तो हमारे पास लेयर स्टाइल ओपन होंगे। इसके ऊपर कम से कम 3 से 4 लेक्चर मारे होंगे। इसके अंदर बहुत सारी ऑप्शंस हैं। मैं एक ऑप्शन यहाँ से वैसे ही ले लेता हूँ टेक्सचर की, तो ये देखें वर्ड्स के अंदर छोटा छोटा सा टेक्सचर आ गया है, कैसे जैसे किसी रेक्सिन वगैरह का या लेदर का हो वो लिखा हुआ, तो वो इसके अंदर टेक्सचर आ गया। वो टेक्सचर हम यहाँ से कई तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं, कई अंदाज उसके ले सकते हैं, डार्कन उसको लाइट कर सकते हैं, उसकी ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। और उसकी फिल ओपेसिटी वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद है। मैं फर्ज कर इसको ये कर दिया। और इसके अलावा हमारे पास ये बने हुए पड़े हैं, ये प्री डिफाइंड यहाँ तक होते हैं जहाँ मेरा माउस है, ठीक है। इसके बाद ये मैंने अपने ये जैसे लेक्चर नंबर 26 है, पिछले लेक्चर में मैंने यूज़ किया था तो वहाँ पे आ गया। ये वाला इफेक्ट मैंने जो ये लगा दिया। जो सा हम इफेक्ट लगाना चाहें तो ये इफेक्ट मैं आप लोगों को बनाने सिखाऊंगा।
ये ज़रूरी नहीं कि सेव ही हो, सेव मैंने इसलिए रखे हैं कि आपको टाइम वेस्ट ना हो लेक्चर के दौरान, मैं कोई भी यहाँ से लेके तो आपको बता दूं कि ऐसे स्टाइल लगा सकते हैं। ठीक है, ये बनाए कैसे हैं तो एक लेक्चर हम इसके ऊपर पूरा होगा, ये कैसे सेव करना है और कौन कौन से स्टाइल होंगे, ब्लेंडिंग ऑप्शंस होंगे, टेक्सचर्स के लिए ऑप्शंस होंगी, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर, शेडो, ड्रॉप शेडो की। ठीक है, ये ड्रॉप शेडो भी इसके ऊपर लगा हुआ और उसको हमने इस तरीके से किया हुआ कि जैसे मोटे मोटे अल्फाज हों उभरे हुए। ठीक है ना जी, तो ये हम इस तरीके से इसको टेक्स्ट को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अगर टेक्स्ट के अंदर हमने कोई इमेज लेके आना हो तो फिर थोड़ा सा मसला होता है। उसके लिए ये होता है कि आपने यहाँ से राइट क्लिक करें, इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में भी कन्वर्ट किया जाता है, लेकिन हमने इसको अब करना है कन्वर्ट टू शेप। अच्छा, ये इसके लिए रिकमेंडेशन ये है कि जब भी आपने ये काम करना हो तो इसकी डुप्लीकेट लेयर बनानी है, कंट्रोल जे करके, ताकि आपका पिछला वो वैसे ही सेव रहे। हम पिछले ऑफ कर दिए, नए के ऊपर हमने अपना ये जो कॉपी लिखा हुआ साथ कन्वर्ट टू शेप कर दी। अब ये शेप बन गई। टेक्स्ट के ऊपर क्या था, इसको मैं जरा क्लोज करूँ ना, तो ये जो टेक्स्ट वाला है इसमें दो कलर के लगाए थे और ये लगाए थे हमने टेक्स्ट के तौर पे, इसलिए दोनों कलर आ रहे थे। अब चूंकि जब हमने इसको कर दिया है कन्वर्ट टू शेप, तो शेप के अंदर जो यहाँ से स्टाइल लगा सिर्फ वो लगेगा। पर यहाँ पे मैं इसके ऊपर ये लगाऊं तो ये पूरे के ऊपर लगेगा। ठीक है, कोई भी इफेक्ट स्टाइल लगाना चाहूँ। अब मैं इसके ऊपर कोई स्टाइल नहीं लगा रहा, मैं लेके आता हूँ कोई तस्वीर। फर्ज करें कि हमारे पास, चलिए ये टीथ की लगा लेते हैं, ये हमारे पास पड़ी थी ना। अब इस तस्वीर को इसके अंदर हम प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक डिटेल में नहीं जाऊँगा, जस्ट मैं आपको, क्योंकि ये क्लिपिंग का हमारा अलग होगा। अब ये इस इन अल्फाज के अंदर तस्वीर है, मैं उसको मूव करूँ, ये देखें आपको नज़र आ रहा है कि तस्वीर उसके अंदर वर्ड्स के अंदर है। ठीक है, इसके ऊपर हम जाएंगे इंशाल्लाह ताला, इसका लेक्चर और इसके साथ यूज़ करके क्लिपिंग मार्क से हम पूरा एक फ्लायर तैयार करेंगे, सिर्फ एक क्लिपिंग मार्क से। ठीक है, अगर मैं पूरे को मूव करना चाहूँ तो मैंने इसको मूव करना है, मैं मूव करूँ तो पीछे तस्वीर नहीं मूव हो रही, तस्वीर अपनी जगह पे है, वर्ड्स ऊपर से नीचे मूव हो रहे। ये टेक्स्ट का हमारा जो लेक्चर 2 होगा उसके अंदर हम इंशाल्लाह ये डिटेल में जाएंगे। अभी आप लोगों को ये क्लियर हो गया कि हम किस तरीके से टेक्स्ट के इफेक्ट्स लगा सकते हैं, टेक्स्ट को फ़ॉन्ट कैसे लगा सकते हैं और किस तरह से उसका हम स्टाइलिश एक यूज़ कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आज का टूल हमारा क्लियर हुआ, और ये टूल ऐसा है कि तकरीबन हर डिज़ाइन में इसका यूज़ है, क्योंकि आपने टेक्स्ट तो लिखना ही लिखना है। इसमें सिर्फ एक हिस्सा रहता है जिसको हम कहते हैं कि उर्दू में लिखना हो, तो वो इंशाल्लाह ताला जब हमारा लेक्चर होगा उसमें मैं सिखाऊंगा कि आपने अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में उर्दू का फ़ॉन्ट इंस्टॉल कैसे करना है और उसको एडोब फोटोशॉप में यूज़ कैसे करना है, फिर आप इसको उस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास इंस्टॉल्ड है, मैं यहाँ पे लिखूँ तो मैं जस्ट यहाँ पे लिख सकता हूँ। ये आमतौर पे यही फ़ॉन्ट आएगा आपके पास, लेकिन मैं इसके अंदर चूँकि इंस्टॉल कर चुका हूँ, इसलिए मेरे पास तो ये काफ़ी सारे इसके फ़ॉन्ट मौजूद हैं। प्रेस करके मैं इसको क्लिक किया, मैं इसका स्टाइल चाहूँ तो मैं यहाँ से आर कर लेता हूँ इसको, और मैं इसकी बेंडिंग जो है वो लेफ़्ट पे करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं इस कर में लिखना चाहता हूँ। ठीक है, मैंने इसके ऊपर मैं लिखना चाह रहा था, मैंने इसको इसके साथ एडजस्ट कर लिया। उर्दू मैंने
यहाँ पे लिख लिया। तो अब हम आगे चलते जाएंगे तो और मुख्तलिफ चीज़ें, हम सारा चीज़ें सीखते जाएंगे। तस्वीरों के ऊपर भी टेक्स्ट लिखना सीखेंगे मुख्तलिफ तरीके से। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको क्लियर समझ आ गया होगा, लेकिन जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे उतनी देर तक आप इससे कुछ सीख नहीं सकते, कुछ बनाना नहीं सीख सकते। आज के लेक्चर से आप तमाम अहबाब को अल्लाह हाफिज़।